ये कहानी एक 12 साल के बदकिस्मत लड़के की कहानी है जो कोयला बेचता था। और उसके माता पिता उसको इतना मनहूस समझते थे कि जब तक वो ज़िंदा रहा बेचारा कभी भरपेट खाना नहीं खा पाया, और जिस दिन मरा है उस दिन उसको रोटी नसीब नहीं हुई। लेकिन इधर इसकी डेथ हुई है, उधर उसकी माँ सुकून की रोटी खा रही थी कि चलो मनहूसियत से छुटकारा मिला। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। और ये कहानी जिन्होंने शेयर किया इनका नाम सुभाष है। ये अम्बाला में रहते थे पहले, जब ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे माता पिता के साथ अम्बाला में, तब जो ये कोयले वाले लड़के का इंसिडेंट है तब उनके साथ हुआ था। अब तो खैर ये वहाँ पे नहीं रहते, अब ये दिल्ली में सेटल हो गए हैं, वहीं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहते हैं। सुभाष जी बताते हैं कि मैं पहले अम्बाला में रहता था मम्मी पापा के साथ। तो हमारा विंटर में ये होता था कि अंगीठी जलाई जाती थी। तो कोयला जो होता था, हमारे पापा जब भी जाते थे बाहर अपना ऑफिस से लौटते थे तो कोयला खरीदते हुए लाते थे। तो हम मम्मी पापा उसे अंगीठी के सामने सब लोग वहीं बैठ के बातें करते थे, ठंडियों में खाना खाते थे। ठंडी में बहुत ज़्यादा कोयला लग जाता था। अच्छा, उसके लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता था। मैं अपने जब घर से निकलता था तो एक दो गली छोड़ के हाईवे रोड पड़ती थी। उसी रोड के किनारे बहुत से लोग बैठते थे, मूंगफली वाले और कोयला बेचने वाले, सारी दुकानें थी, ठेला सब लगता था वहाँ पे। अच्छा, मुझे नहीं जाना पड़ता था। पापा जब तक बाहर निकलते थे तो अधिकतर सामान सब वही ले आते थे और मैं अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देता था। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीता और पापा थोड़ा बीमार रहने लगे तो माँ यही कहने लगी कि अब तुम निकल के थोड़ा कोयला ले आया करो, शाम के समय टहलते हुए जाया करो और ले आया करो। तो मुझे भी लगा मैं टहलने जाता हूँ तो चलो मैं कोयला ले आया करूँगा, क्योंकि पापा सीधे ऑफिस से लौट के सीधे घर आ जाते थे। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि ठंडी में कहीं वो रुके और कोयला खरीदे और सामान खरीदे। धीरे धीरे मैं समझदार हो रहा था तो मैं अधिकतर घर का काम अपने ऊपर मैंने ले लिया, जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि पापा की हालत पहले ऐसी नहीं थी। वो ऑफिस जाते थे और लौट के सीधे घर आते थे, और जितना भी ऊपरी काम था, सब्जी लाना, कोयला ये सब खरीदना, वो मैं चला जाता था। तो एक दिन पापा ने कहा कि आज तुम जाके कोयला ले आओ। ये पहली बार था जब मैं कोयला खरीदने जा रहा था, और उसी के बाद से ही ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी। मैं भी अपना थैला लेके टहलते हुए निकल जाता था, बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ता था। तो मेरी आदत थी मूंगफली खाते हुए चलने की, तो मैं अपना पॉकेट में मूंगफली भरे रहता था और खाते हुए अपना चला जाता था बाहर मार्केट की तरफ। तो मैं जब रोड पार करके पहुंचा तो हाईवे रोड थी, वहीं किनारे सब बैठे हुए थे। तो वहीं पे 3-4 लोग बैठे थे जो कोयला अपना लगाए थे। वो शाम तक ही बैठते थे, उसके बाद अपना 8 साढ़े 8 तक चले जाते थे। तो मैं गया, मैंने देखा वहाँ पे 3-4 लोग बैठे थे। उसी में से मेरी नज़र पड़ी एक लड़के पे। वो 12 साल का एक लड़का था और फटे पुराने गंदे से कपड़े होते वैसा उसने पहन रखा था। उसकी फटी सी चप्पल थी, और जितना ज़्यादा कोयला काला होता उससे भी ज़्यादा काला वो था। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई ये देख के कि जितना तो कोयला काला नहीं, उससे ज़्यादा तो ये काला है। मैं भी थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के थोड़ा आगे बढ़ गया, और मैंने उसके यहाँ से कोयला नहीं लिया। मैंने बगल में अंकल जी बैठे थे, मैंने उनसे कोयला ख़रीदा और फिर सीधे मैं घर को चला आया। इस तरह से मैंने 2 बार किया। मैं 2 बार उसकी तरफ गया, लेकिन मैंने उससे कोयला ना लेकर बगल में अंकल या एक बूढ़ी अम्मा बैठती थी उनसे खरीद लिया, और उसको तिरछी नज़र से देखते हुए फिर मैं वापस थैला लेके अपने घर आ जाता था। एक दिन रात के समय हम लोग खाना खा रहे थे, वही सब बातें हो रही थी। अंगीठी में कोयला जल रहा था, हम लोग हाथ ताप रहे थे खाना खाते हुए। तभी बातों बातों में मैंने पापा से कहा भी कि पापा वहाँ एक बहुत काला सा लड़का बैठता है, गंदा सा, और कोयले से भी काला लड़का है वो। मैं तो उसके यहाँ से कोयला नहीं लेता, हम बगल से कोयला खरीद लेते हैं। तब पापा ने मेरी तरफ देखा, कहा कि तुम उसके यहाँ से कोयला क्यों नहीं खरीदते? मैंने कहा नहीं अच्छा लगता है, मुझे वो देख के ही नहीं अच्छा लगता है। वो शांत शांत सा बैठा रहता है, फटे पुराने गंदे से कपड़े पहनकर। पापा ने कहा मैं तो उसी के यहाँ से कोयला लाता था, और तुम उसकी कहानी नहीं जानते इसलिए तुम उसका मजाक बना रहे हो। तो उन्होंने पूछा कहानी कैसी? तब उन्होंने बताया पापा ने कि वो जब पैदा हुआ था तब उसकी माँ ख़त्म हो गई थी, और वो उसकी जो माँ भी है, सौतेली माँ है, उसको खाना भी नहीं देती है ठीक से।
उसी दिन उसको खाना मिलता है जिस दिन वो कोयला बेच पाता है और थोड़ा पैसा लेके घर जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत डांटती मारती है। तो मैंने पूछा, और उसका पिता नहीं ध्यान रखता अपने लड़के का? तो पापा ने बोला, नहीं, उसका पिता दारू बहुत ज़्यादा पीता है, शराबी है, तो वो ज़्यादा मतलब नहीं रखता अपने लड़के का, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। इसलिए तुम भी कोशिश किया करो, कोयला वहीं से लिया करो। मैं भी उसी के यहाँ से कोयला लेता था, और उसके यहाँ कोई नहीं जाता, सब उसको मनहूस समझते हैं। जब मैंने पापा की ये बात सुनी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि जैसे छोटी सोच वाले लोगों की मानसिकता होती है, वैसे ही मैंने भी उसके साथ बिहेव किया। तो मुझे उस दिन बहुत ख़राब लगा अपने आप से, अंदर से। मुझे खाना खाने का मन भी, मैं किसी तरह से खाना निगल रहा था, लेकिन मुझे ये था कि मैं अपनी उस गलती को सुधार सकता था। तो उसके बाद जब मैं फिर 2 दिन बाद कोयला लेने गया तो मैंने उसकी तरफ देखा। वो काला था लेकिन बहुत मासूम चेहरे का लड़का था और शांत सा बैठा रहता था। तो मैंने उससे कोयले का कोई हिसाब नहीं पूछा, उसने जितने का बताया मैंने उससे उतने का ही ले लिया। और मेरी आदत थी, मैं खड़े होकर मूंगफली खा रहा था तो मेरी पॉकेट से 3-4 मूंगफली गिर गई उसके कोयले के पास से। तो मैंने जैसे ही कोयला उठाया, थैले में रखा और चलने लगा, तो मेरी नज़र पलट के जब उस पर पड़ी, देखा मैंने, तो वहाँ से मूंगफली उठा के खा रहा था। तब मुझे पापा की बात याद आई कि ये पता नहीं उसकी माँ ने उसको खाना दिया है कि नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं पलट कर जाऊँ, उससे पूछूं कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया, लेकिन मैं पलटा नहीं और मैंने पूछा भी नहीं उससे जाके, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे भी ज़्यादा नहीं थे और मेरे पास कुछ खाने का भी नहीं था कि मैं उसको देता। और मैं घर की तरफ चला गया। अब मेरे मन में उसी लड़के के विचार आते रहे कि मैं उसके लिए क्या कर सकूं कि उससे थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, कुछ पुराने कपड़े हो तो निकाल दो, मैं उसको दे दूँगा, वो बहुत पुराने कपड़े पहनता है। तो मेरी माँ ने बक्सा खोला और कुछ कपड़े पुराने निकाले, जो मेरे बचपन के ही कपड़े थे, स्कूल टाइम के ही। कोयला लेने में डेली जाता नहीं था, हर 2 से 3 दिन बाद जाता था। तो मैं जब 3 दिन बाद उसके पास पहुंचा कपड़े लेकर, तो मैंने उसको कपड़े दिए तो बहुत खुश हुआ और कहने लगे, भैया आप मेरे लिए कपड़े लाए हैं? तो हमने कहा, हाँ, तुम बहुत ठंडी में पुराने कपड़े पहनते हो, फटे भी हैं, तो उसको पहना करो। उस दिन मैंने उसके चेहरे पे मुस्कान देखी तो वो हंस रहा था, वो हंसते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो लोग जो उसको मनहूस समझते थे, उसके कालेपन को लेके उसकी बदसूरती को लेके जो चिढ़ाते थे, आज मुझे लगा कि लोगों की सोच ही अलग है। तब मैंने उससे पूछा भी कि तुमने खाना खाया? तब उसने कहा कि हाँ, सुबह 1 रोटी खाई थी। मैंने कहा, सुबह खाई और दिन का खाना? रात के 8 बज रहे हैं, कुछ खाया? तो कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दिया और मेरा जो कोयला था उसको अपना तौलने लगा। तो मैंने पूछा, कुछ खाओगे? तो उसने कहा कि मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, आप मुझे अगर दिला सकते हैं तो ठेले से मूंगफली दिला दीजिए। तो मैंने वही पास के ठेले से ही उसके लिए थोड़ी सी मूंगफली लिया और उसको दिया लिफाफे में करके। और कोयला लेके जब मैं जाने लगा तो मैं उसको पलट के देखता ज़रूर था। तो मेरी नज़र पड़ी तो देखा वो बैठा मूंगफली खा रहा था। तो मुझे लगा शायद भूखा है, उसको खाना नहीं मिलता ठीक से। अब मुझे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था कि चलो मैं उसके लिए कुछ तो कर सकता हूँ। मैं नए कपड़े नहीं, लेकिन मैंने पुराने कपड़े दिलाए उसको, और मैं उसको खाना नहीं दिया लेकिन उसको मूंगफली देता, मैं कुछ तो उसके लिए कर पा रहा हूँ। मैं घर गया तो मैंने जब पापा से अपने सब बात बताई तो पापा भी खुश हुए। उन्होंने कहा, कभी भी किसी को देख कर किसी को जज मत करो जब तक तुम उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जो भी कर सकते हो करो उसके लिए। मैं भी जब आता था ऑफिस से लौट के तो कभी बिस्किट या कभी खाना कुछ देता था उसको, और मैं कभी कोयले का मोल भाव उससे नहीं करता था, और जो पैसा बताता था मैं देता था। और तुम भी उससे मोल भाव मत करना, क्योंकि उसकी माँ उससे सारे पैसे छीन लेती है और जिस दिन पैसा मिलता उसी दिन खाना ही मिलता उसको। अब मुझे उसकी माँ पे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रही थी कि कैसी कैसी माँ होती है, उसके अपने भी तो बच्चे होंगे, तो इसको इतना पराया क्यों समझ रही है। लेकिन वही लोगों की सोच, हम सबकी सोच नहीं बदल सकते। अब कि मैं जब फिर उसके पास गया तो मैंने उससे कोयला ज़्यादा लिया। हमने कहा कि छोटू, मैं 4 दिन बाद आऊँगा, मुझे आज थोड़ा ज़्यादा कोयला देना। तो पूछा ही, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ और 4 दिन बाद आऊँगा तुमसे मिलने।
तो उसने मुझे 4 दिन का जो भी कोयला था सब तौल कर दिया और उसको थोड़ा सामान बिस्किट है और मैंने 50 रुपये का नोट उसको दिया, थोड़ा खाने पीने का सामान दिया। मैंने उससे कहा भी कि जो मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ इसको छुपा कर रखना, इसको छुपा कर रखना, अपनी माँ को मत दिखाना। तो उसने जल्दी से वो नोट निकाला और अपने अंदर की पॉकेट में रख लिया। उसके बाद मैं चला गया, मुझे बाहर थोड़ा काम था, अलग जाना था। और जब 3-4 दिन बाद मैं जब लौट के आया हूँ तब घर का कोयला भी ख़त्म हो गया था। तो माँ ने मेरी कहा भी कि बेटा आज निकलना शाम को तो कोयला ले आना। मैं फिर शाम को टहलते हुए निकला कि चलो आज छोटू से ही मिल लूँगा और कोयला भी ले लूँगा। लेकिन आज जब मैं गया तो वहाँ वो बैठा ही नहीं था और सब बैठे हुए थे, जो अंकल और बूढ़ी अम्मा सब बैठती हैं कोयला बेचते थे, लेकिन छोटू नहीं था। पहले सोचा मैंने कि आसपास के लोगों से पूछ लूँ, फिर मैंने सोचा छोड़ो, सब उसको मनहूसी समझते हैं तो इन लोगों से पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 बार जब मैंने छोटू से बात किया और उससे घर के बारे में पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो उसने सारा करके बताया था, रोड पार करके। उसने बताया कि भैया मैं रोड पार करके जो पेड़ बने हैं उसके पीछे ही झोपड़ी में रहता हूँ। और आज जब वो मुझे नहीं दिखाई दिया तो मैंने यही सोचा कि चलो आज मैं उसके घर ही चला जाता हूँ। और मैं रोड पार करने लगा। रोड पे काफ़ी मैंने जब ध्यान दिया तो थोड़े खून के छींटे पड़े थे और टूटी हुई चप्पल पड़ी थी। ये चप्पल बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जो छोटू पहनता था। लेकिन मैंने उसको देखा और मैं चलता चला गया। और जब मैं वही पेड़ पौधे सब आए हैं तो मैंने जब एक पेड़ के पीछे नज़र पड़ी तो मैंने देखा वो छोटू वहीं खड़ा था पेड़ के पास, थोड़ा मुझे झाँक रहा था। तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उससे कहा भी कि छोटू आज तुमने कोयला नहीं लगाया और मुझे कोयला चाहिए था। लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तो मैंने उससे कहा तुम्हारा घर कहाँ है? तब उसने हाथ से इशारा किया और झोपड़ी की तरफ इशारा किया। आखिरी से जो उसके पहले एक झोपड़ी थी उसने उधर इशारा किया कि वो मेरा घर है, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तो मैंने उससे कहा भी कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो घर चलोगे साथ में, और मूंगफली भी लाया हूँ तुम्हारे लिए, खाओगे ना? तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा अच्छा लो तुम मूंगफली खाओ, मैं घर से कोयला ले आता हूँ। और मैंने वही अपना थैले से ही पन्नी निकाली मूंगफली की और मैंने उसकी तरफ उछाल दिया पेड़ के पास। मेरी और उसकी दूरी कम से कम वही 3 से 4 हाथ की डिस्टेंस की थी। पेड़ के पास खड़ा था, मुझे साफ साफ दिख रहा था छोटू खड़ा है। और मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, वो खड़ा होगा और चला जाएगा, घर ही पास में है उसका। और मैंने मूंगफली की पन्नी उसकी तरफ फेंक दी। उसके बाद मैं चला गया थैला लेके, क्योंकि मुझे भी घर जाना था, देर हो रही थी, ठंडी का टाइम था। तो मैं झोपड़ी में गया, उसके घर वाली जो झोपड़ी थी जहाँ छोटे ने इशारा किया था, तो मैं वहाँ गया। वहाँ देखा सब खाना खा रहे थे। 2 छोटे बच्चे और बैठे थे, एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था, औरत बैठी थी, शायद यही उसकी माँ होगी जो उसको खाना नहीं देती थी। लेकिन वो सुकून से अपना खाना खा रही थी बैठी। तो मैं जब गया तो मैंने नॉक किया, तो जब सब मुझे देखने लगे तो मैंने कहा कि मुझे कोयला चाहिए था, कोयला मिल जाएगा? तब उसकी जो औरत थी, तब उसकी जो माँ थी छोटू की, बोली हाँ क्यों नहीं मिल जाएगा, कोयले का तो काम ही करते हैं, भैया बताओ कितना चाहिए? मैंने कहा हाँ मुझे कोयला मैं ले जाता हूँ, छोटू से ले जाता था और आज छोटू मुझे दिखा नहीं तो वो घर बताता था यहीं पे, और अभी भी वो बाहर खड़ा है, उसने इशारे से मुझे घर बता दिया लेकिन घर आया नहीं। तो वो आदमी भी मुझे पलट के देखने लगा, औरत भी देखने लगी आश्चर्य से कि जैसे मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो मुझे बोलना नहीं चाहिए था। तो उसकी अम्मा बोली कहाँ देखा उस कलवे को? मैंने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, कलवा कलवा क्यों कर रही हो उसको? कह रही अरे भैया वो बहुत मनहूस लड़का था, कभी कोई बिक्री नहीं होती थी, कोई आज सुबह ही वो आज मरा है और आज देखो आज ही आप आए हो, कि पहले आप भी कभी नहीं आए यहाँ झोपड़ी में। जब मैंने उसकी बातों पे ध्यान दिया और मैंने सुना कि वो आज ही सुबह मरा है, तो मैंने एकदम से पूछा कि मरा है, कैसे मरा, क्या हुआ? अरे भैया कुछ नहीं, कोयला लेके जा रहा था और ट्रक निकला, उसी के नीचे कुचल गया। ऐसा कुचला कि उसका आता पता ही कहीं नहीं चला। लेकिन बढ़िया है, मुझे बहुत मनहूस था भैया, कभी कोई बिक्री नहीं होती थी, अपनी माँ को खा गया। इस तरह से करके उसकी जो माँ थी बकवास बातें करने लगी, तो मैंने उसको डांटा भी कस के, लेकिन मैं उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब उसके माता पिता बैठा वही जो कुछ नहीं बोल रहा था, तो मैं उस औरत की सोच नहीं बदल सकता था। तो उसका पिता एक बार मुझसे पूछा भी कि अभी आपने कहा था कि वो रास्ते बाहर खड़ा था और इशारा कर रहा था घर की तरफ, कहाँ देखा आपने?
तो मैंने उसके पिता से कहा कि ऐसा है, छोड़ो इन सब बातों से, मैंने उसको कहाँ देखा, और तुम्हें वैसे भी कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तुम लोग यहाँ बैठे खाना खा रहे हो ना, खाना खाओ। और मैंने वहाँ से कोयला लिया, सीधे चला आया। जब मैं थाला लेके आ रहा था तो मेरी नज़र उसी पेड़ के पास पड़ी जहाँ मैंने मूँगफली की पन्नी फेंकी थी। तो वहाँ वो पन्नी नहीं थी मूँगफली की। तो मुझे लगा कि आज भी वो छोटू भूखा ही था, इन लोगों ने खाना नहीं दिया था और सुबह वो बेचारा ख़त्म हो गया है। मैं बहुत ही दुखी मन से वहाँ आया। मैंने आसपास पेड़ के पास देखा भी, कहीं भी मुझे छोटू नहीं दिखाई दिया। बस हाँ, हल्के हल्के पैरों के निशान थे और मूंगफली के छिलके पड़े थे, जैसे अभी भी किसी ने खा के वहाँ फेंका है। मैं अपना थैला लेके घर की तरफ चला आया। मैंने रास्ता पार किया, घर की तरफ आया तो मैं बहुत उदास था। तो मेरे पापा ने भी पूछा, माँ ने पूछा कि क्या हुआ। तब मैंने पूरी कहानी उनको बताई। तब मम्मी पापा को बहुत दुख हुआ। उनको भी लगा कि बेचारा जीते जी भी इस दुनिया में रहा तो सुकून नहीं मिला, भूख से मरा, मरने के बाद भी खाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन मैं अब रोज़ाना यही करता था। मैं जब भी वहाँ से निकलता था, उस पेड़ के पास या जहाँ वो बैठता था, मैं थोड़ी बहुत मूंगफली वहाँ डाल देता था, उसके खाने के लिए रख देता था। अब चाहे वो खाए या कोई जानवर खा ले, मैं उसी के लिए रखता था। कभी उस पेड़ के पास जाके मैं कुछ खाना रखाता था। और आश्चर्य की बात यह थी कि मैं अगर खाना रखता था और कुछ घंटे बाद मैं देखता था तो खाना जानवर खाए या कोई खाए या वही खाता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ना वहाँ पे पन्नी दिखाई देती थी, ना पेपर कागज, कुछ भी नहीं। मैं जिस चीज़ में लपेट के खाना देता था मुझे वो भी नहीं दिखता था। तो मुझे यही सुकून मिलता था कि चलो मैं उसके लिए जीते जी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, और अगर वो कहीं भटक रहा है, भूखा है, तो मैं उसको खाना तो दे ही सकता हूँ। मैं उसके नाम से उसके लिए खाना निकाल देता था। कई सालों तक मैंने उसके लिए किया, मैं जितना कर सकता था। उसको मूंगफली पसंद थी, मुझे ही पसंद थी। मैं उसके लिए मूंगफली, कभी बिस्किट, कभी कुछ खाना, रोटी पराठा वहाँ रख देता था पेड़ के पास। जब तक मैं अम्बाला में रहा मैंने उसके लिए किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, पापा बीमार रहते ही थे, वो पहले ख़त्म हुए, फिर माँ भी ख़त्म हो गई। तो मैंने उस घर को किराए पर उठा दिया और अपनी बीवी और बच्चे को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गया। यहीं पे मैं जॉब करता हूँ, अब यहीं रहता हूँ। लेकिन मुझे अभी भी वो कोयले वाला लड़का याद आता है, किस तरह उसकी बदकिस्मती ने उसको भूखा रखा। मरने के बाद ही बेचारा वो खाना ढूंढता रहा। तो ये एक सच्ची कहानी थी कोयले वाले लड़के की। अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।